आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 3 concentric metallic spherical cells of radius r2 r 3r are given charges q1 q2 q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surface of the cells are equal, then the ratio of the charges given to the cells q1 is to q2 is to q3 is. ये रहा आपके ऑप्शन। हमने क्वेश्चन में बोला है कि 3 concentric metallic spherical cells हैं जिनका रेडियस r है, 2r है और 3r है। इन पे चार्जेस है हमारे q1 q2 एंड q3। हमें बोला है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है, इनर सरफेस नहीं बोला है, आउटर सरफेस ऑफ द सेल इज इक्वल, तीनों के जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, आप लोग को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया। दिस इज सरफेस चार्ज एंड दिस इज चार्ज डिवाइड बाय एरिया। ओके, अब ये जो Q1 है, जो मेटेलिक स्फेरिकल सेल है, इस पे जो चार्ज हमारा जो आउटर सरफेस पे जो आएगा दैट इज Q1 होगा। लेकिन जो Q2 के जो आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा है आउटर सरफेस, तो हम आउटर सरफेस का ही निकालेंगे। आउटर सरफेस पे जो हमारा जो चार्ज है वो Q2 नहीं होगा। देखो, नेट चार्ज जो स्फेरिकल सरफेस के जो सरफेस पे होगा वो Q2 ही होगा, लेकिन आउटर सरफेस पे जो अलग होगा और इनर सरफेस का अलग होगा। ठीक है, क्योंकि जो मेटेलिक, क्योंकि इस स्फेरिकल जो हमारा सेल है इस पे इस Q1 की वजह से इंडक्शन का इफेक्ट आ रहा है, इस वजह से इनके जो चार्जेस हैं इस पे आउटर सरफेस पे अलग आएंगे। ये मेटेलिक स्फेरिकल स्फीयर है, इसकी वजह से जो हमारा इंडक्शन आएगा, देखो इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन अगर कंडक्शन और फ्रिक्शन जो होता है हमारा वो दो बॉडी को कांटेक्ट में लेके आएंगे तभी जो चार्जेस जो होते हैं हमारे बैलेंस होते हैं। लेकिन हाँ, इंडक्शन में बिना कांटेक्ट के भी हमारा इंडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट में वैसे भी नहीं होता, यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है, इसलिए हमने बोला कि इंडक्शन हो रहा है, ना कि कंडक्शन और फ्रिक्शन का जो चार्जेस हमारा जो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाय इंडक्शन जो ये Q1 जो है मेटेलिक स्फेरिकल सेल, इसकी वजह से जो इनर सरफेस ये जो Q2 स्फेरिकल सेकंड जो सेल है, इस पर इनर सरफेस में जो हमारा जो चार्ज आएगा दैट इज Q1 होगा। अब Q1 की वजह से जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज डेवलप होगा दैट इज प्लस Q1 होगा। ठीक है, अब आउटर सरफेस पे ये Q2 भी हमारा जो है चार्ज है। ठीक है, तो इस जो हमारा जो नेट जो चार्ज हमारा आउटर सरफेस पे आएगा वो हमारा हो जाएगा Q2 के लिए दैट इज Q1 प्लस Q2 आउटर सरफेस पे। अभी अगर देखो, अगर नेट हम इस पे चार्ज बोले Q2 के जो सरफेस पे, तो अभी भी देखो Q1 नेगेटिव Q1 है प्लस Q1 कैंसिल हो जाएंगे तो Q2 ही रहेगा। लेकिन जब हम आउटर सरफेस पे बात कर रहे हैं, इनर सरफेस नहीं आउटर सरफेस, तो इस पे जो नेट जो हमारा जो चार्ज है दैट इज Q1 प्लस Q2, क्योंकि हमें आउटर सरफेस पे बोला है सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है, इसलिए हम आउटर सरफेस पे चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आउटर सरफेस का चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 होगा। सिमिलरली Q3 के लिए निकाले तो Q3 का जो एज इस पे जो चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इनर सरफेस पे थर्ड सेल के जो चार्ज डेवलप होगा दैट इज नेगेटिव Q1 प्लस Q2। ठीक है, क्योंकि अभी इसके सरफेस पे जो हमारा जो चार्ज है दैट इज Q1 प्लस Q2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस सेल में Q1 प्लस Q2 डेवलप हो गया, तब इसके आउटर सरफेस में क्या आएगा, पॉजिटिव Q1 प्लस Q2 चार्ज आएगा। अब जो नेट चार्ज जो हमारा Q3 मतलब थर्ड सेल पे जो हमारा आएगा दैट इज नेट जो हमारा दैट इज ये नेट है Q2 सेल पे। ठीक है, नेट सेल पे जो हमारा है आउटर सरफेस पे Q2 आउटर सरफेस। ठीक है, सेल के वैसे ही Q3 के जो है नेट जो चार्ज आएगा आउटर सरफेस पे वो हमारा होगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि जो इन दोनों शेल की वजह से जो डेवलप हुए चार्जेस की वजह से, और एक Q3 का भी है तो Q प्लस Q3 जो आउटर सरफेस पे आया है हमारा चार्ज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है आउटर सरफेस ऑफ द सेल, इसलिए हम चार्ज निकाल रहे हैं ऑन द आउटर सरफेस। अभी भी अगर हम इसको नेट जो चार्ज बोले Q3 पे, देखो सरफेस पे अगर हम चार्ज बोले तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो Q3 ही रहेगा, लेकिन अगर हम आउटर सरफेस पे अगर हम बोले तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा हमारे थर्ड शेल के सरफेस चार्ज। ठीक है, अब हमें बोला है कि जो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है ऑन द आउटर सरफेस वो तीनों के जो है वो इक्वल है, यानी कि इसकी वजह से जो चार्ज हमारा आएगा फर्स्ट सेल की वजह से चार्ज कितना है Q1 नेट, और इस पे जो रेडियस कितना है इसकी R, तो एरिया हमारा एरिया आपको पता है स्फेरिकल सेल की कितना होता है, परफेक्ट, दैट इज 4πr²। यहाँ पे रेडियस आधे की रखिए, ये हमारा इक्वल होगा सेकंड सेल के सरफेस चार्ज डेंसिटी से। उसके लिए हमारे सेकंड सेल की नेट आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 हमारा है नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस डिवाइड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, दैट इज एरिया हमारा चाहिए। एरिया इसके लिए रेडियस हमारा 2r है तो 4π, देखो यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर करना है, मिस्टेक मत करना। ठीक है, होल स्क्वायर करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दैट इज थर्ड सेल के लिए, तो चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 4π, यहाँ के हमारा रेडियस कितना है 3r, तो 3r का होल स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम देखें तो 4πr² हम कैंसिल कर सकते हैं, 4πr² से 4πr², तो हमें मिलेगा Q1 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 का है तो उसका रहेगा तो 4 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई ये 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को इसको हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो इससे हम करते हैं तो 4 ये 4 है डिवाइड होता है तो 4Q1 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अब 4Q1 है प्लस Q है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा Q2 की वैल्यू क्या आएगी 3Q1। ठीक है, इससे हमें Q2 की वैल्यू मिल गई। अब ये जो हमारा
इसको अब हम इस Q1 से कंपेयर करेंगे, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू Q1। पहले हमने इसको कंपेयर कर लिया, इससे हमें Q2 की वैल्यू मिल गई, अब हम इसको Q1 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारी जो आंसर आएगा दैट इज Q1, Q2 की हमारी वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है दैट इज 3Q1 प्लस Q3, और ये 9 डिवाइडेड बाई 9 है तो इधर जाएगा तो 9Q1 हो जाएगा। अब Q1 प्लस 3Q दैट इज 4Q, ये प्लस 4Q है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, 9 माइनस 4Q दैट इज Q3 की वैल्यू क्या आएगी 5 टाइम्स ऑफ Q1। तो यहाँ से हमें Q3 की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। देयरफॉर अब हम रेशियो हमें चाहिए, रेशियो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 का आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो अगर देखो हमें रेशियो निकालें तो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 का हम रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो Q1 की हम वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, Q2 के लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी 3Q1 आई है, और Q3 के लिए आई है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ Q1। यहाँ से Q1 कैंसिल होगा, दैट इज 1:3:5 है हमारा आंसर। ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर में है बी, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी।